हमारी लाइफ हमारी सिचुएशन से नहीं, हमारे माइंड से चलती है। और जब माइंड स्टक होता है तो लाइफ स्टक हो जाती है। हाय, मैं हूं कुलदीप राजपूत एंड वेलकम टू द बेटर माइंड्स, अ मेंटल वेलनेस एंड ग्रोथ स्पेस। एक सन्यासी आनंद में जी सकता है, वहीं एक धनी और पावरफुल इंसान मिजरेबल लाइफ जी सकता है। क्यों? बुद्धा रॉयल लाइफ रिनाउंस करने के बाद सन्यासी हो गए और आनंद में जिए, ब्लिसफुल लाइफ जिए। वहीं किंग मिडास इमेंस वेल्थ एंड पावर का धनी बहुत ही मिजरेबल लाइफ जिया। क्या फैक्टर था उसके पीछे? क्यों क्यों इंसान ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो मिजरीज की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि वो चाहता नहीं है वो सब। हमारी इमोशंस का रीजन क्या होता है? हमें स्ट्रेस कैसे ट्रिगर होता है? हम एंजाइटी में क्यों घिर जाते हैं? छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं और मेंटली परेशान होते रहते हैं। हम प्लान करते हैं, सपने देखते हैं कुछ पा लेने के, मगर निराशा बीच में कहां से आ जाती है? हम तो नहीं चाहते कि निराशा आए। पूरी दुनिया में कभी कभी हमें लगता है हमारा कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है और हम अकेले हैं। लोनलीनेस हमें घेर लेती है। कभी हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, चाहते हैं बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ पा लें, मगर डिप्रेशन में घिर जाते हैं। उसका उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे ही अंदर ये सब चीजें कहां से आ जाती हैं? दूसरी तरफ हम अपने सपनों को पाने के बाद, सब कुछ पाने के बाद भी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अपने काम में हमें रस नहीं आने लगता, लाइफ बड़ी असंतोषजनक लगने लगती है, काम का मन नहीं करता, बहुत थके फील करते हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर तरह से, जबकि सब कुछ है। ये बर्नआउट क्यों आ जाता है? टीनेज में और अर्ली यूथ में आंखों में सपने होते हैं, दिल में जज्बा होता है, मगर दिशा नहीं होती। कुछ कर गुजरने की दशा होती है, मगर दिशा नहीं होती। समाज प्रोग्रेस का प्रेशर और प्रेरणा दोनों देता है, मगर डायरेक्शन नहीं देता। उन्हें कैसे अचीव करें, उसका कुछ समाधान नहीं मिलता हमें। एक कैसा विरोधाभास हमारे अंदर चलता है। क्यों? ना परिवार से, ना एजुकेशन सिस्टम से, ना मीडिया से हमें अपनी चीजों को, अपने माइंड को रेगुलेट करना सीख पाते हैं हम। हमारा एजुकेशन सिस्टम से 25 ईयर्स हम लगभग अपनी एजुकेशन में लगाते हैं। कुछ लोग अपने मुकाम पा लेते हैं, कुछ नहीं भी पा पाते, कहीं और सेट हो जाते हैं, मगर जीना नहीं सीख पाते, आनंद में जीना नहीं सीख पाते हम।
अगर कभी फेल हो जाएं तो उससे उबरना नहीं सीख पाते। विषम परिस्थितियों में बैलेंस कैसे बनाए रखें, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखा नहीं पाता, सिखाता ही नहीं है। और मीडिया तो जैसे हमें यूज़ करना चाहता है, हमारे इमोशंस के बहाव में हमें बहाना चाहता है। हम किस तरह से अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप करें, कैसे हम सेटबैक से बाउंस बैक करें, ऐसा कुछ सीख नहीं पाते और मन के सागर में अनकंट्रोल्ड वे में बहते रहते हैं, गोते लगाते रहते हैं। इन सभी अवस्थाओं के लिए हमारा माइंड जिम्मेदार है। हमारा माइंड किन परिस्थितियों में हम क्या महसूस करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे एंड क्या एक्ट करेंगे, ये हमारा माइंड डिसाइड करता है। वो माइंड जो बचपन में हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वश में नहीं होता, उसे डेवलप करना हमारे वश में नहीं होता उस समय। क्या माइंड जन्म के समय ही होता है? नहीं, माइंड एज के साथ साथ ग्रो होता है और चेंज भी होता रहता है। बचपन में पेन एंड प्लेजर के प्रिंसिपल्स उसे शेप करते हैं। एक आयरनी देखिए, जो माइंड हमारे एहसासों के लिए जिम्मेदार है, हमारी लाइफ को शेप करता है, कंट्रोल करता है, उसी को शेप करना हमारे वश में नहीं होता। शेप को दिस शेप is governed by the circumstances, our family, education system, media, and वो भी अनप्लैन्ड वे में। हम जब ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कुछ समझने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा माइंड कहाँ है, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली। माइंड का असर, माइंड का इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट जीवन के हर एस्पेक्ट पर पड़ता है, हर पहलू इससे अफेक्ट होता है। हमारे अचीवमेंट्स, हमारी खुशियां, हमारी पीस, सब कुछ माइंड पे डिपेंड करती है। माइंड का असर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लाइफ पर ही नहीं, फिजिकल लाइफ पर भी होता है। इवन ब्रेन, हमारा ब्रेन माइंड से अफेक्ट होता है। हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी माइंड से कंट्रोल होते हैं और माइंड की वजह से, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो क्या हम बचपन से जैसे माइंड को गेन कर चुके हैं, वैसे ही जीना के लिए बंधे हैं? ऐसा नहीं है। माइंड को चेंज भी किया जा सकता है एंड ट्रेन भी किया जा सकता है, खुद को, अपने आप को एक बेटर लाइफ देने के लिए। जीवन परिस्थितियां बदलने से नहीं, मन स्थिति बदलने से बदलता है। जीवन में माइंड का डेवलपमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता,
मगर ग्रोन अप होने के बाद हम डेफिनेटली अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपने अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं, तभी से बाहरी दुनिया बेटर होने लगती है। प्रश्न ये है कि माइंड को हम कैसे चेंज करें, कैसे ट्रेन करें। देयर इज नो फॉर्मल सिस्टम टू ट्रेन इट। हमारी एजुकेशन हमें कंप्यूटर को ट्रांसफॉर्म करना सिखा देती है, उसे ऑपरेट करना सिखाती है, मगर माइंड को, जो हमारी जीवन का कंट्रोलर है, हमारे फीलिंग्स, एहसासों का सेंटर है, उसे ऑपरेट करना नहीं सिखाती, उसे कंट्रोल करना नहीं सिखाती, उसे रेगुलेट करना नहीं सिखाती, उसे ट्रांसफॉर्म करना नहीं सिखाती। और ज्यादातर लोग उसी माइंड से अपना जीवन जीते रहते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वो ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं, वो निराशा में क्यों फंस गए हैं, उससे उबर क्यों नहीं पाते। डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब उनके आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उससे उबरना उनके हाथ में नहीं होता। द बेटर माइंड्स मन की इन अवस्थाओं को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लोर करता है और वर्कशॉप्स के जरिए माइंड को ट्रेन भी। बेटर माइंड, बेटर लाइफ। आइए हम अपने माइंड को साथ साथ मिलकर एक्सप्लोर, ट्रेन और ट्रांसफॉर्म करें। द बेटर माइंड्स को सब्सक्राइब करें और हम मिलकर एक द बेटर माइंड्स फैमिली बनाएं। थैंक यू वेरी मच।